Okay, now we have to start with a new topic that is least count of screw gauge. These are special features जो कि मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं कि यहाँ पे PYQ डिस्कस होंगे, ओनली सोल्यूशन डिस्कस नहीं होगा, कंप्लीट कंसेप्ट मैं बता दूंगा एंड कंसेप्ट बताना ये तो मैंडेटरी होगा ही होगा, साथ ही साथ एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करते हैं ये भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चंस का आंसर पहले नहीं दिखाया जाएगा, तो आप चाहना तो टेस्ट के तौर पे इन क्वेश्चंस का यूज़ कर लेना, बाकी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो कराई जाएगी। एंड लास्टली नंबर हमारा ये दिया गया है, आप कोई डाउट आ रहा है तो रेस कर सकते हैं। एक और बात ये कि शुरू से शुरू करेंगे आप लोग, ये डिस्क्लेमर है, रीज़न बीइंग कि अगर कहीं आप रैंडमली पिक कर लेंगे वीडियो को और देखना शुरू करेंगे तो समझ आएगा नहीं और फिर आप बोलेंगे कि बहुत बेकार पढ़ाया जा रहा है। बेटर विल बी कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो है वहीं से स्टार्ट करें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, तो वहीं से आप प्लेलिस्ट को ओपन करें, पहला वीडियो ओपन करें और फिर देखना शुरू करें। उम्मीद है कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी या मिनिमम आएगी और सब कुछ आसानी से समझ आएगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था और अभी मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैंने वर्नियर कैलिपर्स फिनिश किया था। वर्नियर कैलिपर्स में 3 प्रकार से हेडिंग्स डेवलप होती हैं। पहला जिसमें हम लोग लीस्ट काउंट की बात करते हैं, दूसरा हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड तीसरा बात करते हैं हम लोग रिगार्डिंग जीरो एरर। तो ये जो जीरो एरर वाला सेगमेंट था, यही कह सकते हैं कंप्लीट वर्नियर कैलिपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। बहुत लेंदी था और यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन, उम्मीद नहीं करते हैं, दावा करते हैं कि एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, 100% आएगा। बाकी आप अब देखो तो स्टार्ट हो रहा है स्क्रू गेज और वहाँ पर भी सेम पैटर्न, ये मतलब यहाँ पर भी सेम पैटर्न ही फॉलो होगा। स्क्रू गेज में 3 सेगमेंट बनेंगे, लिस्ट काउंट बनेगा, मेजरमेंट बनेगा एंड जीरो एरर बनेगा। लिस्ट काउंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, थोड़ा इजी कहा जा सकता है, बट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। नीट वाले बच्चों के हिसाब से तो यही हेडिंग से काम बन जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से गिरते हैं, यहीं से आते हैं, बात यहीं से ख़त्म कर सकते हैं आप, आगे चाहे तो ना पढ़ें। बट कंप्लीट अगर आपको स्टडी करना है तो इसके बाद की जो हेडिंग्स हैं रिगार्डिंग मेजरमेंट विद स्क्रू गेज एंड जीरो एरर इन स्क्रू गेज, वो भी पढ़ना रिक्वायर्ड होगा। चलिए, बेस और भूमिका बन गई है, इंट्रोडक्शन हो गया है, अब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। पहले थोड़ा थ्योरी आपको बता दूं, इसके बाद क्वेश्चंस पर आकर के बात करेंगे। प्रेजेंटली आप अपनी स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं, ये स्क्रू गेज की रिलेटिवली रियलिस्टिक पिक्चर है। यहाँ पर कुछ अगर नाम की बात करें तो ये आपकी मेजरिंग रॉड है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ये आपका लॉकिंग लीवर है, ये आपका टिम्बल है, ये फ्रिक्शन स्क्रू है। ये सारी बातें इतनी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बातें क्या है वो नीचे बनाई गई हैं, सेपरेटली बनाई गई हैं। इस पूरी कहानी में से हमें ये समझना है कि ये वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पर फिर से मैं हाईलाइट करूँ, ये वाला जो सेगमेंट है इसको मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल इस रोटेटिंग पार्ट के पीछे भी है, लेकिन चूंकि पीछे है तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर उसे फिर से बनाया गया है। ये वही मेन स्केल है जो आप क्लास 5th या 4th से आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, कुछ लोग तो क्लास 1 से भी कर देते हैं। अमूमन इसमें स्मॉलेस्ट डिवीज़न 1 mm का हुआ करता है, या मोस्टली नहीं दिया जाएगा तो ऐसा ही आप मानोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और स्केल होता है जो गोल गोल घूम रहा है, इसको हम लोग सर्कुलर स्केल कहते हैं। और इसमें क्या रहता है कि सरकमफ्रेंस में मार्किंग होती है, डिवीज़न होते हैं, ये यहाँ पर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर हमें जानना होगा कि ये पिच क्या होता है। जैसा कि कोई अगर आप स्क्रू कंसीडर करें लाइक दिस और इसको रोटेट करें तो देखेंगे क्या कि ये स्क्रू इधर की तरफ मूव करता है। आप नहीं फील कर पा रहे हैं तो आप एक स्क्रू कहीं से उठा लाइए और उसको यहाँ पर रखिए और ऐसे घुमाइए तो आप देखोगे कि इधर मूव करता है। और नहीं जानने की अगर मन कर रही है तो आप अपने दाहिने हाथ को लें और उसका जो अंगूठा है इधर की तरफ पॉइंट कर दें और फिंगर्स को घुमाएं तो वो ऐसे घूमेंगी। मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर ऐसे घूमती है तो साथ में वो इधर की तरफ जाएगी। ये स्क्रू अगर आप ऐसे घुमाओगे तो इधर की तरफ जाएगा। बाकी एक और तरीका है समझने का कि आप इधर पे खड़े हो जाएं और देखें कि ये जो सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए मोमेंट टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर की तरफ होगा। ये रटने वाली बात है। ACW जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है। ये रट लीजिएगा, ये सारी बातें बहुत काम आएंगी। कहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। मैग्नेटिज्म में ये बात या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकालने में ये बात बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी।
कोई चीज़ अगर एंटी क्लॉकवाइज है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, मतलब मैं अभी एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूं तो सारे लोग, इवन छोटे क्या बड़े लोग भी फंस सकते हैं कि अगर फ़ैन मैं चलाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेगा या क्लॉकवाइज, या दूसरी बात फ़ैन चल रहा है और अब मैं उसको बंद कर दूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेगा या क्लॉकवाइज। इसमें लोग परेशान हो जाते हैं। हर परिस्थिति में आंसर, फ़ैन चाहे स्पीड उसकी बढ़ रही हो और चाहे वो स्पीड घट रही हो और चाहे आपने उसको ऑन किया हो चाहे ऑफ़ किया हो, हर परिस्थिति में एज लॉन्ग एज फैन गिविंग एयर करंट टूवर्ड्स यू एंड दैट टाइम यू कैन से रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। एनीवे, अब हम बात यहाँ पे करेंगे पिच की, PITCH, पिच। बहुत आसान सी बात है, आपको पहले ही सी पता होगी कि आप देख ही रहे हो कि जब कोई स्क्रू को आप घुमाते हो तो वो डिस्टेंस ट्रांसलेट करता है, डिस्टेंस मूव करता है। तो आप अगर स्क्रू को एक चक्कर घुमाओ, एक रोटेशन दो और देखो कि वो 5 मिलीमीटर मूव कर रहा है, ये उसकी पिच हो जाएगी। हो सकता है 1 मिलीमीटर मूव करे तो वही उसकी पिच हो जाएगी। तो पिच क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाई सर्कुलर स्केल या स्क्रू बाई सर्कुलर स्केल इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये हो गया आपका पिच का वैल्यू, राइट। बहुत आसान सी बात हो गई। जनरली क्या रहता है कि पिच जो होता है वो MSD के बराबर होता है। मोस्टली कहा है मैंने, ऑलवेज नहीं कहा है। ज़्यादातर जो ये पिच होता है ये MSD के बराबर होता है। मतलब ये कि जब इसको आप एक चक्कर घुमाते हो तो यहाँ पर जिसकी जो डिस्टेंस मूव होती है वो एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल के बराबर होती है। यानी कि अगर ये 1 mm है तो 1 mm मूव करेगा। तो पिच इक्वल टू MSD होता है और जनरली ये 1 mm के बराबर होता है। बट MSD की वैल्यू कभी कभी अगर मान लो जैसे 2 mm है तो फिर पिच या MSD की वैल्यू 2 mm के बराबर ले ली जाएगी। एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपको ये जाननी है लीस्ट काउंट क्या होती है। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ये वो वैल्यू होती है जो उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करी जा सकती है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि उससे कम अगर आप चाहो तो मेज़र भी नहीं कर सकते। लीस्ट काउंट वर्नियर स्क्रू गेज का फार्मूला मैं बता रहा हूँ, MSD/N के बराबर होता है। आप पिच अपॉन N भी कह सकते हो। N यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ डिवीज़न इन सर्कुलर स्केल। जनरली 100 होते हैं बट कोई रूल नहीं है, 50 या 200 भी हो सकते हैं। मैं एक जनरल पिक्चर बता रहा हूँ। मोस्टली 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल एंड 1 mm इज इक्वल टू MSD, बट MSD कैन वेरी एंड N कैन ऑल्सो वेरी। You have to remember this formula and based on that here we have few questions, you can try that. एक काम करते हैं, पहले इसका आंसर हम आपको दिखा दें ताकि अगर आपने किया है तो देख लो आपको कितना नंबर मिला है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा, 35 इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा? सोल्यूशन इसका दिया हुआ है बट मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा, आप उस पर देखिएगा, फोकस करिएगा। कह रहे हैं लीस्ट काउंट स्क्रू गैस का पहले तो इतना है, फिर कह रहे हैं कि पिच आपने 75% बढ़ा देनी है और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50% घटा देने हैं। तो न्यू लिस्ट काउंट कितनी होगी? तो फार्मूला लगाइए लिस्ट काउंट का, ये हो जाएगा पिच एंड देन डिवाइडेड बाई N। ठीक है, पिच की वैल्यू पहले आप P ही मान लो और इसके बाद में नंबर ऑफ डिवीजन N मान लो। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन जहाँ पे लिस्ट काउंट LC डैश में मान रहा हूँ, पिच P डैश में मान रहा हूँ, N में आपको N डैश मान रहा हूँ। ये बदल जा रहा है, बदल के कितना हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस वैल्यूज, वी हैव टू राइट इट दैट आउट। P डैश हियर न्यू पिच जो कि कह रहे हैं 75% हो गई है। नहीं, ध्यान से समझिएगा, ये दो बातें एक ही जैसी लगती है बट अंतर है। पिच 75% हो गई है ऐसा नहीं कहा है, पिच 75% इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि जितनी पहले थी वो तो अभी भी है और उसी का 75% निकालो और उसमें जोड़ दो। इतनी आपने इंक्रीज़ करनी है, बढ़ा देनी है। और नंबर ऑफ डिवीजन के रिगार्डिंग क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड बाई 50%। मतलब ये कहा जा सकता है कि आधे हो गए हैं। तो आप N डैश की वैल्यू N/2 ले सकते हो। अगर आप सिस्टमैटिकली चलना चाह रहे हो तो N में घटा लो N का 50% और अब इसे आप सॉल्व करें, देखते हैं क्या आता है। आई थिंक ये 3/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7P/4 आ जाएगा। इसके बाद में ये N/2 आ जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7/4 इंटू 2 देन P/N, ये 7/2 देन मल्टीप्लाइड बाई P/N आएगा। P/N ओरिजिनल लिस्ट काउंट थी 7/2 इंटू LC। तो ये आपकी रिक्वायर्ड लिस्ट काउंट आ गई है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 7/2 एंड ओरिजिनल लिस्ट काउंट वाज गिवन
इट इज़ 0.01, पुट इट 0.01 सॉल्व करें आप तो ये आपकी 0.35 में बात करें तो 35 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। आप कैलकुलेशन पार्ट खुद से कीजिएगा, नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं, मनाही नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जहाँ पे अगेन कह रहे हैं कि 6 रोटेशन आपने स्क्रू में अगर लिए तो ये 3 मूव कर जाता है। ये नहीं बता रहे कि 1 मूव कर में 1 रोटेशन में कितना मूव करता है, ये हमें निकालना पड़ेगा। कोई चीज़ को 6 बार रोटेट करते हो, 3 वो मूव करती है, तो 1 बार रोटेट करोगे तो कितना मूव करेगी, 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 0.5 ये 1 में डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्क्रू है, जो कि पिच या MSD के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं कि 50 डिवीज़न इन्होंने बनाए हैं, सर्कुलर स्केल में बनाए हैं, इनकी वैल्यू ये बता रहे हैं कि 50 है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, ये आ जाएगा MSD/N। मैंने इसका आंसर अभी तक नहीं दिखाया, क्या पता आपने पहले किया हो तो मैच करा लो। इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन ए। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 0.5 ये तो MSD का या पिच का वैल्यू हो गया है, डिवाइड बाई 50 कर लें, सॉल्व करें तो ये 0.01 आएगा। बट सेंटीमीटर में अगर आपको चाहिए तो आपको 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, ये 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइनली ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे आप करें पहले खुद से, फिर मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, उसे आप देखें। चलिए मैं मान ले रहा हूँ कि आपने किया है पॉज करके, और अब आंसर की बारी। इसका आंसर एंड सोल्यूशन ये रहा, ये आएगा ए ऑप्शन। ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। क्या है ए और क्या है आर? ए का मतलब है 5 कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर स्केल के, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल होता है मेन स्केल का 5 के बराबर। डिस्टेंस ट्रेवल ऑन मेन स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 5 तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई 5 रोटेशन जो तुम ले रहे हो तो फिर ये 5 मूव कर रहा है, तो एक रोटेशन अगर तुम ले लोगे तो फिर ले लो 1 मूव करेगा। ये पिच का वैल्यू हो गया, ये कह सकते हैं MSD का वैल्यू हो गया। आगे फिर कहते हैं 50 टोटल डिवीज़न आपने सर्कुलर स्केल पे बनाए हैं, यानी कि N का वैल्यू तुमने 50 लिया है, और लीस्ट काउंट का फार्मूला हम जानते हैं P/N होता है। तो 1 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा। आई थिंक ये 0.001 दिया है, ये 2 नहीं दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। असर्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, काट दिया मैंने। अब रीज़न ना पढ़े तो सही रहेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन मुझे लगता है ऐसा है, लेट मी रीड आउट वंस अगेन, कि जहाँ पे असर्शन गलत होता है यहाँ पर असर्शन करेक्ट है, यहाँ पे भी असर्शन करेक्ट है, यहाँ पे भी असर्शन करेक्ट है। तो मैं ये कह रहा था, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रैक है। ज़्यादातर परिस्थितियों में क्या होता है कि अगर असर्शन गलत हो जाए तो रीज़न पर विचार नहीं करते, रीज़न को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ असर्शन इनकरेक्ट होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ गए हैं। ये क्वेश्चन है अगला, आपकी स्क्रीन पे है, आपको पॉज करना है और देखना है कि आपका आंसर जो आया है, यहाँ जो दिया गया है से मैच करता है या नहीं। मैं आंसर आपको दिखाऊं, ये देख लीजिए आंसर, ये रहा आंसर। अब मेरी बारी, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। कह रहे लीस्ट काउंट मेन स्केल का ये 1 है। ये थोड़ी पैनिक क्रिएट करने वाली बात है। ऐसा लगता है कि स्क्रू गेज की बात हो रही है, तो ये स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट होगी। नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज़ 1 नो, लिखा है लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज़ 1 मतलब लिस्ट काउंट में जो 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल, उसमें जो डिवीज़न होते हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल में जो मेन स्केल में डिवीज़न होते हैं, जो सबसे छोटा डिवीज़न होता है, उसकी जो वैल्यू है वो 1 है। इनडायरेक्टली ये MSD की वैल्यू बता रहे हैं, जो कि पिच के ही बराबर होता है, और ये यहाँ पे 1 दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डिवीज़न सर्कुलर स्केल में बताइए कितने ले लिए जाएँ, जिससे कि हो क्या जाए कि आप ये 5 माइक्रोमीटर मेज़र कर पाओ। मतलब लीस्ट काउंट इनडायरेक्ट वे में बताई है कि 5 माइक्रोमीटर बन जाए इस इंस्ट्रूमेंट की। इतने नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल आप रखो, क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ डिवीज़न सर्कुलर स्केल पे काफ़ी कम रखे तो लीस्ट काउंट इतनी कम नहीं आएगी, आपको चाहिए बहुत कम, ताकि ये डायमीटर मेजर हो जाए। तो सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड ऑन द सर्कुलर स्केल, वी हैव टू कैलकुलेट दैट इट आउट। फॉर दैट पर्पज अपने सिंपल फार्मूला लगाना है, लिस्ट काउंट इक्वल टू P/N। लिस्ट काउंट आपका 5 माइक्रोमीटर है और पिच आपका 1 है, और यहाँ से N निकालना है।
यूनिट का ध्यान दें अगर, तो आप यहाँ पर मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दें 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब यूनिट हर जगह सेम सेम हो गया है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया है और n का वैल्यू 1000/5 आ गया है। यू कैन से 200 यहाँ पे फाइनल विल बी द आंसर। 200 डिवीज़न आपको सर्कुलर स्केल पे बनाने होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अमूमन इतने डिवीज़न सर्कुलर स्केल पर रखे नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे आइज़ की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। बहुत पास पास डिवीज़न अगर हो गए, ज़्यादा डिवीज़न हो गए तो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट एनीवे इसका आंसर फाइनली बी ऑप्शन मान लिया जाएगा। क्या हमारे पास और क्वेश्चन है, इस पर हम विचार करें? तो मुझे नहीं लगता और क्वेश्चन है, क्योंकि आगे की जो कहानी है वो अगले सेशन में जाएगी, जहां हम स्क्रू गेज से मेज़रमेंट करेंगे और जीरो एरर की बात करेंगे। यहाँ मेज़रमेंट को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर इसके बाद जीरो एरर को लेकर के धुआंधार क्वेश्चंस हैं। सारी ही बातें होंगी, लेकिन एक ही वीडियो में करना उचित नहीं होगा, पैनिकनेस क्रिएट होती है और बच्चे थोड़ा सा लेंदी वीडियो देखना अवॉइड भी करते हैं। ऑल दीज रीज़न जिसकी वजह से मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ। कोई डाउट आया है तो स्वागत है, आपके पास हमारा नंबर है, आप रेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।